हेलो। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इन्वोल्यूट टेस्ट, प्रति केंद्रज परीक्षण हिंदी में बोलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये देखना है कि जैसे स्पर गियर है कोई, तो स्पर गियर के जो टीथ होते हैं उनका जो प्रोफाइल होता है उसको चेक करेंगे। इसमें हम उसको चेक किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन सी कैसे कैसे मशीन पर कैसे उसको टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो स्पर गियर है, तो उस पर जो इन्वॉल्यूट टेस्ट करें, उस पर जो गियर होता है, स्पर गियर जो होता है उस पर जो टीथ कटे होते हैं, उसमें जो उनका प्रोफाइल होता है वो होता है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। अब देखिए इन्वॉल्यूट प्रोफाइल जो है वो क्या होता है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो इन्वॉल्यूट, जो गियर का जो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल चेक करने का तरीका है, तो सबसे पहले इसमें इन्वॉल्यूट वर्ड आया है। तो इन्वॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं प्रति केंद्रज। तो इन्वॉल्यूट जो है होता क्या है, इन्वॉल्यूट एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हम एक सिलेंडर लें या एक सर्किल लें और उसके परिधि पर यानी सरकमफ्रेंस पर एक रस्सी को लपेट दें, ठीक है, और उस रस्सी को एक सिरे से पकड़ लें और फिर उसको खोलें, तो उसके जो दूसरा सिरा है जो कि जो खुल रहा होगा, तो उससे जो कर्व प्राप्त होता है हमें, उसी को हम इन्वॉल्यूट कर्व कहते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, तो ये इसमें क्या है कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर रस्सी लगा रखी है, फिर रस्सी को हमने यहाँ से ऐसे करके खोला, तो इस तरीके से जो प्रोफाइल मिल रहा है हमें, इसी को हम इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कहते हैं। कैसे बनता है ये वाला डायग्राम आप देखिए। इस डायग्राम को अगर आप देख रहे हैं, तो जो हमने रस्सी को खोला था तो उससे जो प्रोफाइल बन के आया था वो गियर के जो टीथ होता है, दांतें होते हैं, उसको जो प्रोफाइल बन के आया था वो इस तरीके से बन के आता है। तो ये जो प्रोफाइल जो बन के आ रहा है, ये वाला, ये सब, ये जो है यही जो है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, गियर के टीथ का इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें एक ये गियर 1 है और ये दूसरा गियर नंबर 2 है। इन इन दोनों गियरों के जो एक एक दांते हैं ये मैश कर रहे हैं, यानी कि मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसमें, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो दूसरा वाला, ये एक डायग्राम, इसमें जो है जो गियर के जो दांते हैं, टीथ हैं, ये गियर नंबर 1 है, ये गियर नंबर 2 है। अब इन दोनों गियर के जो दांते हैं वो पिच सर्किल जो होता है इन गियर्स का, उस पर जो मीट कर रहे हैं, ये कांटेक्ट पॉइंट है, पिच पॉइंट बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से ये गियर नंबर 1 का दांता है, टीथ है, ये गियर नंबर 2 का दांता है, ठीक है। और इसमें जो आप देख रहे हैं, ये प्रोफाइल जो देख रहे हैं इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है। और डायग्राम और से और क्लियर होगा, देखो इस वाले डायग्राम में भी देखो आप, तो इसमें क्या है कि ये पिच सर्किल है, ठीक है, और तो पिच सर्किल से ऊपर तक की जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये एडेंडम होती है, ठीक है। और ये जो प्रोफाइल देख रहे हो, ये गियर जो स्पर गियर है उसके टीथ का इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है। अब देखो थोड़ा सा हम गियर के बारे में डिस्कस करेंगे। गियर क्या होता है, गियर देखिए एक्चुअली में क्या होता है। गियर जो है कुछ नहीं है, गियर क्या है कि गियर जो है एक तरीके से सिलेंड्रिकल डिस्क होती है एक, ठीक है ना। और इसकी जो सरकमफ्रेंस यानी परिधि होती है उस पर जो है दांते कटे होते हैं, ठीक है नहीं, इट इज़ ए टूथ एलिमेंट, यानी दांतेदार अवयव होता है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसमें गियर की जो एक सिलेंड्रिकल डिस्क है उसकी सरकमफ्रेंस यानी परिधि पर दांते कटे हुए हैं, ये दांतों का प्रोफाइल है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये एक सिंपल गियर ट्रेन का डायग्राम है, जिसमें कि ये इनपुट शाफ्ट है और ये आउटपुट शाफ्ट है। तो सब इसको समझते हैं। सपोज़ करिए हमें एक इलेक्ट्रिकल मोटर से एक आउटपुट शाफ्ट पे जो को घुमाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल मोटर जो होती है उसकी शाफ्ट से जो उस इलेक्ट्रिकल मोटर से इनपुट शाफ्ट को चलाते हैं। जब वो इनपुट शाफ्ट चलेगी तो इनपुट शाफ्ट के ऊपर एक सिंपल स्पर गियर लगा हुआ है, ये चलेगा। जब ये रोटेट करेगा तो क्या होगा कि ये जो गियर के दांते हैं ये दूसरे गियर के दांते के कांटेक्ट में होंगे, तो ये जो है उस दूसरे गियर को रोटेट कराएंगे, यानी जो आउटपुट शाफ्ट पे गियर लगा हुआ उसको रोटेट कराएंगे। जब आउटपुट शाफ्ट पे लगा हुआ गियर रोटेट करेगा तो क्या होगा कि वो आउटपुट शाफ्ट भी रोटेट करने लगेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सिंपल गियर ड्राइव है, यानी 2 या 2 से अधिक गियरों के समूह को, कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 गियर्स इज कॉल्ड एज गियर ड्राइव। तो ये डायग्राम में आप देख रहे हो, ये सिंपल गियर ड्राइव है,
मान लीजिए ये गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा वाला जो गियर है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा यानी विपरीत दिशा में घूमेगा। अगर नंबर ऑफ़ गियर्स जो हैं वो इवन है तो हमें जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो विपरीत मिलेगी। अगर नंबर ऑफ़ गियर्स जो है वो ऑड है तो हमें जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो सेम मिलेगी। यानी एक तो इनपुट शाफ्ट पे गियर हो गया, एक आउटपुट शाफ्ट पे गियर हो गया। इनपुट शाफ्ट पे गियर और आउटपुट शाफ्ट पे जो गियर है उसके बीच में जो एक्स्ट्रा गियर्स लगे होते हैं उनको इंटरमीडिएट गियर्स कहते हैं। तो इंटरमीडिएट गियर्स का कार्य यही है केवल कि वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करने का कार्य करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें जो हमें डिस्कस करना है वो ये वाला डायग्राम हमें डिस्कस करना है। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए। अभी मैंने बता दिया आपको कि इन्वोल्यूट प्रोफाइल जो है क्या होता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि एक डिस्क लेते हैं, उस डिस्क पर स्ट्रेस एज को अगर हम रोल कर दें, ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त वक्र भी जो है वो इन्वोल्यूट कर्व होता है। ठीक है, तो इन्वोल्यूट जेस्चर जो है आप जो डायग्राम में देख रहे हो उसमें हम क्या करते हैं कि एक ग्राउंड डिस्क होती है यानी अपघर्षित चकती लगी होती है जिसका व्यास जांचे जाने वाले गियर के आधारवृत्त बेस सर्किल के व्यास के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें जो है इसके जो पार्ट्स हैं वो देख लीजिए क्या क्या है। एक इंडिकेटर लगा हुआ है इसमें, एक गियर, फिर एक ग्राउंड डिस्क, फिर ये स्ट्रेट एज, और स्ट्रेट एज जो है वो इस तरीके से है, इसमें प्रोफाइल कटा होता है, और ये एक मैंड्रल, एक ये सूचक, ये सब इसके पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है इसमें क्या होता है कि इसमें एक ग्राउंड डिस्क लगी होती है यानी अपघर्षित डिस्क लगी होती है जिसका व्यास जांचे जाने वाले गियर के आधारवृत्त यानी बेस सर्किल के व्यास के बराबर होता है। तो ये अपघर्षित डिस्क ये वाली लगी हुई है। फिर इसके बाद जो है हम जांचे जाने वाले गियर को एक मैंड्रल में लगाते हैं, यानी जिस गियर की हमें इन्वोल्यूट प्रोफाइल को जांचना है उसको एक ये मैंड्रल है, मैंड्रल में इस गियर को लगा देते हैं। ठीक है, मैंड्रल में गियर को लगाने के बाद जो है इस पर भी एक डिस्क लगी होती है, मैंड्रल पे लगा देते हैं, इस पर भी एक डिस्क लगी रहती है। तो इसकी बॉडी की स्लाइड पर एक सीध रेखक लगा रहता है, बॉडी की जो स्लाइड है उस पर एक सीध रेखक स्ट्रेट एज लगा रहता है जिसका संपर्क बेस सर्किल डिस्क से रहता है ताकि स्लाइड पर सीध रेखक के चलने पर बेस सर्किल डिस्क और गियर बिना स्लिप के घूम सकें। स्ट्रेट एज का कार्य है कि ये जो हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, हमारे पास कौन कौन सी तीनों चीज़ें हैं, जो तीनों चीज़ें हैं वो बेस सर्किल डिस्क और गियर में कोई स्लिप ना हो, फिसले ना हो। इस प्रकार सीध रेखक का कोई भी बिंदु बेस सर्किल के अनुरूप इन्वोल्यूट बनाता है। ठीक है ना, जो स्ट्रेट एज है उस पर कोई भी बिंदु जो होगा वो बेस सर्किल के अनुरूप इन्वोल्यूट बनाता है। अब यदि सीध रेखक यानी स्ट्रेट एज के प्लेन में किसी डायल इंडिकेटर का टिप लगा दें, अगर हम क्या करें स्ट्रेट एज जो है उसके प्लेन में किसी डायल इंडिकेटर का टिप लगा दें। देखो डायल इंडिकेटर ये है, डायल इंडिकेटर का मान लो एक टिप लगा दिया हमने यहाँ पे। तो ये जो डायल इंडिकेटर का हमने इसमें टिप लगा दिया है तो दांतों के ये जो टिप लगाया है, अगर ये जो गियर के दांते हैं उसके फ्लैंक से ये इस पर संपर्क करे तो ये थियोरेटिकल इन्वोल्यूट और वास्तविक यानी कि रियल दांतों के प्रोफाइल के अंतर को दर्शाएगा। यानी जो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू इन्वोल्यूट की थ्योरेटिकल प्रोफाइल होगी और जो वास्तविक जो प्रोफाइल है उसमें अगर कोई अंतर होगा तो वो हमें यहाँ पे डायल पे पता लग जाएगा। तो डायल इंडिकेटर के स्थान पर कोई हम सेंसिंग एलिमेंट भी लगा सकते हैं और दांतों के जो प्रोफाइल है उसका हम परमानेंट रिकॉर्ड भी हम रख सकते हैं। इस यंत्र में जो स्ट्रेट एज होती है उसको हाथ या पावर से चलाया जा सकता है, मैनुअली चला सकते हैं हम उसको या किसी इलेक्ट्रिकल पावर से चला सकते हैं। हर ट्रेस के बाद हर बार जो जैसे मान लीजिए किसी गियर में बहुत सारे दांते टीथ होते हैं तो एक गियर का हमने प्रोफाइल चेक करा तो उसके बाद जो है करने के बाद हम स्टाइलस को हटाने का भी प्रबंध रहता है इसमें। जब हम एक टीथ का टेस्ट कर लेते हैं तो फिर हम इसको गियर के को इंडेक्स करके दूसरा दांता आगे लाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, और फिर इसके बाद फिर तीसरा दांता, फिर चौथा दांता, इस तरीके से अंतिम दांते तक ये प्रक्रिया हमारी चलती रहती है जब तक कि हमारा पूरा गियर का प्रोफाइल जो है वो हमारा ना बन जाए। तो ये जो आप एक और डायग्राम देख रहे हैं आप, और इस डायग्राम में
इसको आप ध्यान से देखें तो ये एक हमारा जो इन्वॉल्यूट टेस्टिंग मशीन है उसको इसमें दिखाया हुआ है कि कैसे हम इसको करते हैं। देखिए ये एक स्टाइलस का प्रयोग किया गया है। पहले वाला जो डायग्राम था उसमें हमने एक स्ट्रेट गेज का यानी मैनुअली हम इसमें प्रोफाइल को चेक कर रहे थे। इसमें हमारा टाइम ज़्यादा लग सकता था, ये लैब वगैरह में प्रयोग में आता है। लेकिन इंडस्ट्री में जो प्रयोग में आता है वो स्टाइलस का प्रयोग करते हैं। स्टाइलस का प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए क्या करते हैं इसमें। हम क्या करते हैं, एक मैंड्रल लेते हैं। मैंड्रल समझ गए होंगे, मैंड्रल जैसे कि जिसमें कि मतलब किसी चक वगैरह को होल्ड करता है या गियर को होल्ड करते हैं। तो मैंड्रल में गियर को होल्ड करते हैं। होल्ड कर लिया, गियर को होल्ड करने के बाद जो है एक यहाँ पे स्टाइलस लगा रहता है, ये स्टाइलस लगी हुई है। ये स्टाइलस क्या करेगा कि इस गियर के पूरे प्रोफाइल को यहाँ से सेंस करेगा। सेंस करने के बाद ये सारा डाटा जो है वो कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पे भेज देगा। ये सारा डाटा जो है हमारा कंप्यूटर पे चला जाएगा। वहाँ पे ये डाटा रिकॉर्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर पे सेव हो सकता है, फिर इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, फिर इसको कंप्यूटर से डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो इससे इस तरह से कंप्यूटर में हम इस गियर के प्रोफाइल को इस गियर के स्टैंडर्ड प्रोफाइल से चेक करके जो गियर के वेरियस एलिमेंट्स हैं उसको हम मेज़र भी कर सकते हैं। अगर कोई एरर है तो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम की बचत होती है, इसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। कंप्यूटर पर डाटा को सेव भी कर लेते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसका हम प्रिंट निकाल के भी रख सकते हैं। तो ये इसमें हमारा इसमें गियर के इन्वॉल्यूट प्रोफाइल को चेक करने का तरीका है। ये भी एक मशीन है, ठीक है। तो ये भी एक मशीन है गियर के इन्वॉल्यूट प्रोफाइल को चेक करने के लिए। इसमें भी वही कंसेप्ट है। मैंड्रल लेंगे, मैंड्रल में गियर को होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद जो है जो गियर के जो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है उसको वो सेंस करेगा। सेंस करने के बाद जो है डाटा को रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद कंप्यूटर पर भेजेंगे। कंप्यूटर पर उसको स्टैंडर्ड प्रोफाइल से चेक करेंगे, मेज़र कर सकते हैं वेरियस एलिमेंट्स को, और बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं, एक्यूरेसी हमें ज़्यादा मिलेगी, और उस डाटा को हम चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मशीन है। इसके बाद जो है ये भी एक मशीन है, देखो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब है इसमें। मैंड्रल के अंदर ये गियर होल्ड कर रखा है। गियर यहाँ पे सेंसिंग एलिमेंट लगा हुआ है, सेंस करेगा वो पूरा। इसमें जो है मैंडल के ऊपर जब हम गियर लगा लेते हैं तो गियर का जो बहुत सारे टीथ बने होते हैं, दांते बने होते हैं, हर टीथ का वो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल चेक करेगा। जब एक टीथ का इन्वॉल्यूट प्रोफाइल चेक हो जाएगा तो इंडेक्सिंग के द्वारा उसको गियर को घुमा देंगे, फिर दूसरा टीथ आ जाएगा, फिर दूसरे टीथ का हम जो है दूसरे दांते का जो है हम इन्वॉल्यूट प्रोफाइल चेक करेंगे, फिर उसको इंडेक्सिंग करके फिर घुमा देंगे, फिर तीसरा दांत आ जाएगा, फिर उसको घुमा देंगे, फिर चौथा दांत आ जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी दांते हैं अंतिम दांते तक, लास्ट जो टीथ है उस तक हम घुमाते जाएंगे और उसका हम इन्वॉल्यूट प्रोफाइल चेक करते रहेंगे। वो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल जो है वो इस कंप्यूटर स्क्रीन पे बनता रहता है। कंप्यूटर स्क्रीन में जो बनता रहता है, फिर उसको जब पूरा बन जाता है तो उसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद उसको स्टैंडर्ड प्रोफाइल से चेक कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि उसमें कोई कमी है ये, तो उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। नहीं है तो उसको ओके कर देते हैं। और इसके द्वारा हम जो गियर के वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, एडेंडम, डिडेंडम और वेरियस जो पिच सर्किल डायमीटर और ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। गियर टू थिकनेस ये वगैरह सब कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम की बचत होती है, एक्यूरेसी भी ज़्यादा मिलती है। इस डाटा को हम जो है कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे जो है हम इसको हम प्रिंटर पर भेज के इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा इसमें तरीका है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वेरियस एलिमेंट्स जो हमारे पास है ये, और इन्वॉल्यूट प्रोफाइल टेस्टर, तो इसके द्वारा हम इस तरीके से हम इन्वॉल्यूट प्रोफाइल गियर का जो दांतों का जो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होता है उसको हम चेक कर सकते हैं। तो मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। इसको सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू।